टोल टैक्स कभी बंद नहीं होगा, ना होना चाहिए, ये सरकार की एक नीति है। क्या लगता है इलीगल नहीं है? बिल्कुल इलीगल नहीं है, जो एक भी बंद नहीं होगा, ना होना चाहिए, ये सरकार की एक नीति है। क्या लगता है इलीगल नहीं है? बिल्कुल इलीगल नहीं है, जो एक भी बंद नहीं होगा, ना होना चाहिए, ये सरकार की एक नीति है। क्या लगता है इलीगल नहीं है? बिल्कुल इलीगल नहीं है, जो एक इक्का दुक्का बेचारे बचे हैं, उनके पास और बात करने के लिए कोई है नहीं। तो यहाँ देखिए कौन सा प्रचार किया हमने, ना तो हमने किसी से वोट मांगे, वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ताज़ा उदाहरण है कि कांग्रेस हो तो हमने किसी से वोट मांगे, वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ताज़ा उदाहरण है कि कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि 3 पर एनसी हो, पीडीपी हो, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि 3 पर किसी को प्रचार करने की नीति से हम यहाँ उस मिशन से नहीं आए हैं। तो किसी को प्रचार करने की नीति से हम यहाँ उस मिशन से नहीं आए हैं। सरकार 100% नौकरी, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, 100% नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती। सरकार 100% नौकरी, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, 100% नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती। हर एक युवा को नौकरी नहीं मिल सकती। आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। चाहे आपको एजेंसी एसपीओ की सैलरी जो रेगुलर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कैटेगरी है जो परमानेंट नहीं है, बाकी बेनिफिट को नहीं मिलते। लेकिन जिस लिहाज से अभी सरकार ने इनको रेगुलर किया है, सैलरी को रेगुलर किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आने वाले समय में सारे विपक्षी लहरों के पार होंगे। अब मैं आपको यही बात, मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ, कोई विपक्षी आपको दिखेगा नहीं है। सारे विपक्षी हमारे पास आ जाएं ताकि आपको लखनपुर जाने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। 10 लगे 10 भी 5 लगे तो 5 भी, मतलब कि 50% ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਈਆ ਵੀ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਚੱਲੀਏ। और मकसद क्या है साथी? मकसद ये है आपकी सरकार, बाकी साथी आए जी आयुष्मान कार्ड मिले, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। और घर जा रहे घर घर गई है तो रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़े घर तक पहुँचाया मोदी साहब ने। सपना ये सपना पूरा किया होना, हर एक बंदा मोदी बने, हर एक साढ़ा हिंदुस्तानी का मोदी बने तो सपना पूरा होना। अगर असा जी देश ने तरक्की करता, अगर वो अपनी मेहनत की आहुति नहीं, थोड़ा सड़क बने, थोड़िया रोड बना दे, फ्लाईओवर बना दे, और कुछ लोग जो बाहर बैठे, चाहे पाकिस्तान है, चाहे और ही बड़े बड़े देश ने, जो मुखोटा पाया दोस्ती का, और पिछों पिछों हिंदुस्तानी कटन लगे। कोई सदा आने वाले टाइम से अमरीका मेरे अस गल करते अमरीका काम तो मैं थोड़ा सिलेंडर चाहिए नहीं है कि मैं घर को जाना 6 बजे से, पर मेरे 2 घंटे काम का टाइम है। पीडीसी पाके पंचे पाके कोई भी तस्वीर है जिसे को पहले क्या बोर्ड पर अज कम से कम इन्ना जो है कैंप लाई है यात्रा का बड़ा कोई भी कोई इस यात्रा के ऊपर प्रेरणा बैठे हो ठीक है ठीक है ना थोड़ा समझाओ मेरा फर्ज क्या है, मेरे पार्टी है मेरे भाई बैंक से बैठे पुछो नहीं, अगर लाख रुपया लोन देते कि लेंगे रहे, मेरा कम से कम बड़ा घट दे वो बोली नहीं होना। मैडम आता साढ़े कुल्लू को साफ पानी के लिए लोग पैदल चलना। आज जम्मू कश्मीर के 13 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पहुंच रहा है विकसित भारत के आधा करीब। बाकी भी बाकी लोग बैठे नाम घा रही और मैं माफी चाहता, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता भैन, बाकी नौजवान साथी और सभी डिपार्टमेंट के जितने सारे लोग बैठे थे। अज जो कार्यक्रम साढ़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा थोड़े राजपुरा ब्लॉक अज स्टार्ट हुई है और अगले 7-8 दिन तक चलनी है। फिर थोड़े ब्लॉक 7 पंचायतों ने हर पंचायत से 1 दिन करना। पहले एक दिन की 2 बजे तक रोल करा रहे हैं, हूँ थोड़ा चेंज कराया से ऐसे बी डी साहब अरे शाम जी 1 दिन से 1 पंचायत करनी होगा। आज तो थोड़ी हुई कल राजपुरा चचवाल। भारत संकल्प यात्रा जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर
पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा शुरू की गई है। 15 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान हर पंचायत पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, जिस गाड़ी में पूरी जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जो मोदी जी के प्रोग्राम्स हैं, और अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो जो गरीबों की जो कार्यक्रम है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है, पीएम किसान निधि है, आपका आधार कार्ड है, आपका KYC फॉर उज्ज्वला और एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी की स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीमें जो हैं वो आपके घर तक लेके सरकार आ रही है। जिन लोगों ने उनका लाभ लिया है वो भी यहाँ आ रहे हैं। जो लोग इस लाभ से अभी तक वंचित थे उन लोगों को यहाँ आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे किसी का आयुष्मान कार्ड है, चाहे कोई स्कीम है, चाहे पीएम सम्मान निधि है, वो उनको मिलना शुरू हो जाएगी। आज उसी उपलक्ष्य में सांबा जिला का हमारा ये राजपुरा ब्लॉक है। राजपुरा ब्लॉक में पंचायत सनूरा में ये आज यहाँ कार्यक्रम है। यहाँ पे हम हमारे साथ हमारी यहाँ की DDC मैडम आशा जी, हमारे BDC राधेश्याम जी और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे कुलभूषण जी और सभी यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंसर्न, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर है, हेल्थ का है, ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं। और लोगों के आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड जो बने हैं वो उनको वितरित किए जा रहे हैं, जो नहीं बने हैं उनका नाम लिखा जा रहा है, वो भी बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा किसी का राशन कार्ड का इशू था, TSO साहब मौके पे उन्होंने उनका राशन कार्ड का इशू भी रिजॉल्व किया। थोड़ा पब्लिक जो है, जैसे आपने कहा यहाँ कम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हर कार्यकर्ता ने कोशिश की है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे हमारी पार्टी की है। शाम तक ये कैंप चलेगा। पहले ये कार्यक्रम एक दिन में 2 पंचायत हो रही थी, लेकिन आपने लोगों का, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, लोग लेट निकलते हैं, शाम तक अच्छी संख्या यहाँ पे आएगी। देखिए, भाषण सुनने के लिए हमने लोगों को नहीं बुलाना, लोगों को अपने बुलाना है कि उनको सुविधा मिले। तो ये शाम को लगभग 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अच्छी संख्या यहाँ पे आएगी पंचायत की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा जो है अपना प्रचार करे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, भाजपा को आज किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। या कुछ विरोधी हैं जो इक्का दुक्का बेचारे बचे हैं, उनके पास और बात करने के लिए कोई है नहीं। तो यहाँ देखिए कौन सा प्रचार किया हमने, ना तो हमने किसी से वोट मांगे, वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी अभी ताज़ा उदाहरण है कि कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि 3 बड़े प्रदेश जहां पर इनको बड़ा गुमान था कि भाजपा वापस नहीं आएगी, आज प्रचंड जीत वहां भाजपा की हुई है नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में। आने वाले समय में भी जो 24 का चुनाव है, मोदी जी फिर जीतेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो 1-2 इक्का दुक्का बेचारे कुछ बचे हैं लोग, उनके पास मुझे लगता है कहने के लिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, आम जनता आई है, हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप किसी को वोट दें। हमारे पास चुने हुए लोग हैं, BDC हमारे यहाँ BJP के, हमारे DDC हैं, हमारे पंच सरपंच हैं। तो किसी को प्रचार करने की नीति से हम यहाँ उस मिशन से नहीं आए हैं। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। आपके सामने एक आदमी का, गरीब आदमी का राशन कार्ड का इशू था, ये शायद 10 चक्कर काटते ऑफिस के फिर होता, लेकिन मौके पे इनके घर पे आके सरकार ने का काम किया है। इस लक्ष्य से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आने वाले चुनाव में क्या जम्मू कश्मीर के जनता जो है क्या समर्थन करेगी वाजपेयी का? बिल्कुल करेगी। आप यहाँ हैं, आप लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं, आप किसी से पूछिए। वो मेरी माता बहन जिसको सिलेंडर मिला है, जिसको 1000 रुपये की पेंशन मिली है, जिसको पीएम सम्मान निधि मिली है। अभी आपने देखा कार्यक्रम में मेरे एक भाई ने कहा कि 1 करोड़ के एग्रीकल्चर का जो उन्होंने कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें 50 लाख उनको सब्सिडी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बस ये है कि डिपार्टमेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि आप ये बात जो है लोगों के घर तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा ले सकें। मेरा लास्ट प्रश्न है कि बेरोजगारी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे SPO की बात करें या फिर डिलीवरी की बात, क्या सरकार इनका मुद्दा उठाएगी आने वाले समय में? मेरे भाई, सरकार 100% नौकरी, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, 100% नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती। उसी की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक करोड़ रुपये का काम शुरू करते हैं, मैं 1 करोड़ नहीं कहता, मैं कहता हूं आप 1 लाख का काम शुरू करें, 50,000 रुपया गवर्नमेंट आपको माफ़ कर रही है। कौन सी सरकार है, कौन सा बैंक है जो आपको 1 लाख लोन देके आपसे 50,000 मांग रहा है? इस तरह की जो स्कीमें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, चाहे वो SC, BC, OBC कॉर्पोरेशन जो है, ST कॉर्पोरेशन है, वहाँ 35% SC, ST, OBC के लिए,
25% जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए सब्सिडी है। मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से आह्वान है, हर एक युवा को नौकरी नहीं मिल सकती। आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। चाहे आप कोई एजेंसी ले लें, आप एग्रीकल्चर का काम करें, आप अभी इन स्टॉल पे जाइए, देखिए गवर्नमेंट की क्या क्या नीतियाँ हैं जिनसे मुझे लगता है युवा उसमें शामिल होता है, तो वो युवा जो है वो नौकरी मांगेगा नहीं, वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। सर, अगर हम एसपीओ की बात करें, दिन रात ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, तो सर इनके बारे में सोचा जाएगा? बिल्कुल सोचा हुआ है, हमारी ही सरकार ने सोचा है। आज उनका जो एक सिस्टम बन गया है कि 5 साल 10 साल 15 साल के हिसाब से उनको सैलरी आ रही है। आने वाले समय में रेगुलर करने वाले भी हम ही लोग हैं कि आज एसपीओ की सैलरी जो रेगुलर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कैटेगरी है जो परमानेंट नहीं है, बाकी बेनिफिट को नहीं मिलते, लेकिन जिस लिहाज से अभी सरकार ने इनको रेगुलर किया है, सैलरी को रेगुलर किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। सर, आने वाले चुनाव में विपक्षियों का कहना कि लखनपुर पार, क्या कहना चाहेंगे? लखनपुर विपक्षियों का कहना कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर पार किया जाएगा, क्या कहना है? बिल्कुल, आने वाले समय में सारे विपक्षी लखनपुर के पार होंगे। अब मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ, कोई विपक्षी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा उनसे ये निवेदन है, आप यहाँ हमारे पास आ जाइए, आपको लखनपुर कोई नहीं भेजेगा, हम आपको बिल्कुल खुली बाहें हैं हमारी, आप हमारे पास आ सकते हैं, मोदी जी के दामन में आ सकते हैं, हमारी बाहें आपके लिए खुली हैं। सारे विपक्षी हमारे पास आ जाएं ताकि आपको लखनपुर जाने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। टोल टैक्स कब बंद करवाया जाएगा? टोल टैक्स कभी बंद नहीं होगा, ना होना चाहिए, ये सरकार की एक नीति है। क्या लगता है आपको, इलीगल नहीं है? बिल्कुल इलीगल नहीं है। जो एक समस्या थी उसकी हमने गडकरी साहब से बात की है, रोड का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा, जो अंडर कानून अंडर लॉ जो चीज़ें हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, उसी तरह से टोल